हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक श्री एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से 20 प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और लगभग ये हर परीक्षा में एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। त वर्ग का उच्चारण स्थान है तो मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है या कंठ है। तो त, थ, द, ध, न ये सब किससे बोला जाता है दोस्तों? ये बोला जाता है दंत से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंत। चलिए अगला क्वेश्चन है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान से आज का क्वेश्चन जो है ज़्यादा है। तो उच्चारण स्थान जैसे होता है प, फ, ब, भ, म, ये सब किसके उच्चारण स्थान कहाँ से हैं? ये होते हैं आपके ओष्ठ से। कहाँ होते हैं दोस्तों? ओष्ठ से। तो ओष्ठ इसमें जो है बी है, सॉरी सी है। सी इज द सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। च वर्ग, तो एक ट्रिक है दोस्तों, कंठ ऐसे होता है आपका, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और क्या होता है? ओष्ठ। ये जो पांचों आपके हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ में आता क वर्ग आता है, तालु में आता च वर्ग आता है, मूर्धा में आता है आपका त वर्ग आता है, मूर्धा में आपका आ जाएगा ट वर्ग आ जाएगा, ट वर्ग, और दंत में त वर्ग आ जाएगा, ओष्ठ में आपका आ जाएगा प वर्ग। तो जैसे क से तो क ख ग घ अंग आपका कंठ से हो जाएगा, च छ यहाँ आपका तालु से आ जाएगा। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन किया गया इसमें कि च वर्ग जो है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तालु। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? तो दोस्तों क्षेत्रज्ञ जो है आपके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। छ जो है आपका, फिर त्र है आपका, अज्ञ है आपका, इसरा जो है, ये चारों जो हैं आपके ये सब संयुक्त व्यंजन में आते हैं। कौन से व्यंजन में? संयुक्त। जो छत्री आपका बनता है किससे बनता है बताइए? आधा क और ख से बनता है, त्र बनता आधा त और र से बनता है, ज्ञ जो बनता है ज धन इय से बनता है, इय से। अस्र जो बनता है बड़ा वाला जो आधा स रहेगा, फिर उसके बाद र रहेगा। ये तो जितने भी हैं ये सब संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न, पुस्तक। पुस्तक कौन सा शब्द है? इसका मैंने पिछले वीडियो में भी आपको जिक्र किया था। तो पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, अभिदेशज, जल्दी बताइए। तो पुस्तक जो है आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, पुस्तक जो है तत्सम शब्द है। आगे, आग। आग कौन सा शब्द है? आग जो है कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तद्भव। क्या है? तद्भव। क्योंकि आग जो है इसका तत्सम शब्द क्या होता है? अग्नि। क्या होता है? अग्नि होता है। और तद्भव क्या हो जाएगा? तद्भव आपका आग हो जाएगा। आपको पता होगा कि आग जो है तत्सम जो है, तत्सम जो शब्द होते हैं आपके, यह संस्कृत के शब्द होते हैं। और तद्भव जो होता है संस्कृत से लिया गया जो शब्द है, जो उसका रूपांतरण किस में किया गया है? उसका रूपांतरण हिंदी में किया गया। उसका रूपांतरण हिंदी में किया गया तो किस में जाता है? तद्भव में। अगला क्वेश्चन है आपका, देशज। देशज जो शब्द होते हैं आपके, यह आपके क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। ठीक है, ये आपके कौन सी भाषाएं होती हैं? जो क्षेत्रों से आपके लिए जाती हैं, जो आपके अगल बगल में बोली जाती हैं, जो अन्य देशों में नहीं चलता है। ठीक है, जैसे आपके हो जाएंगे लोटा, पगड़ी, ये सब आपके कौन से शब्द हैं? देशज। विदेशज में आपके जैसे आ जाएंगे खिड़की, रेलगाड़ी, ये सब आपके कौन से विदेशज हैं? ठीक है, टिकट, ये सब आपके। पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी। तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी कौन सा शब्द है बताइए? तो पृथ्वी भी आपका तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, टेबुल। टेबुल कौन सा शब्द है? देशज,
तद्भव विदेशज, तो जो टेबल होता है ये कौन सा शब्द है, ये आपका विदेशज शब्द है। कैसा है, विदेशज है, ठीक है, क्योंकि टेबल जो है यह आपके एक इंग्लिश शब्द भी है, इसको लगभग अन्य भी देशों में बोला जाता है, तो ये विदेशज शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका नाक। नाक जो है कौन सा शब्द है, यौगिक है, रूढ़ है, युगरूढ़ है, ठीक है। नाक कौन सा शब्द है, देखिए दोस्तों, नाक को जब तोड़ेंगे तो उसका अर्थ ना उसका अलग अर्थ निकलेगा ना उसका अलग अर्थ निकलेगा, इसलिए कौन से शब्द हो जाएंगे, आपके रूढ़ शब्द हो जाएंगे। रूढ़ आपको पता होना चाहिए कि जैसे रूढ़ ऐसे शब्द हो जाए जिनको तोड़ने पर उसका कोई अर्थ न निकले, ठीक है। जैसे जल, ज को हम अलग कर देंगे, ल को अलग कर देंगे, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और यौगिक में क्या होता है, उसका अलग अलग अर्थ तो होता है, यौगिक में क्या होता है, अलग अलग अर्थ होता है। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय में जब आप तोड़ेंगे इसको तो विद्या और धन क्या हो जाएगा, आलय। जब विद्या धन आलय हो जाएगा तो इसका अलग अर्थ निकलेगा और इसका अलग अर्थ निकलेगा, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। और युगरूढ़ क्या होता है, युगरूढ़ जो होता है इसको तोड़ने पर किसी तीसरे की तरह विशेष अर्थ निकालता है, ठीक है, तीसरे की तरह विशेष अर्थ निकालता है। जैसे लंबोदर, क्या होता है, लंबोदर, तो इस लंब क्या हो जाएगा, लंब धन उदर, तो उदर मतलब पेट होता है, और लंब मतलब लंबा, जिसका पेट लंबा उसे क्या बोलते हैं बताइए, गणेश, तो गणेश जी को क्या बोलते हैं, तो इनका जो है ये आपके कौन से शब्द हो जाएंगे, योगरूढ़ शब्द हो जाएंगे। तो इसलिए नाक शब्द को तोड़ने पर कोई इसका अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए कौन सा हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। चलिए अगला जो है फल। फल कौन सा शब्द संज्ञा है, फल जो है फूल कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। देखिए फूल जो होता है आपका वो जातिवाचक होता है, क्योंकि कौन सा फूल है, कैसा फूल है, कोई ये पूरी एक ही जाति का बोध करवा दे रहा है, ठीक है, इसलिए कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। अगला ईमानदारी। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो ईमानदारी दोस्तों व्यक्तिवाचक हो ही नहीं सकता, समूहवाचक नहीं हो सकता, इसलिए कौन सा, ये भाववाचक संज्ञा होती है। ईमानदारी ना दिखती है ना, इसे देखा भी नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। आप चोर हैं, ईमानदार हैं, कैसे पता चलेगा, तो ये इसलिए कौन सा संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है लंबोदर कौन सा शब्द है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया लंबोदर का, तो लंबोदर कौन सा शब्द है दोस्तों, लंबोदर जो है आपके योगरूढ़ होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि लंबोदर में लंब धन क्या हो जाएगा, उदर, तो उदर मतलब पेट होता है, लंब मतलब लंबा, तो ये किस में आ जाते हैं, इस पे तोड़ने पर अलग अलग इसका अर्थ निकलता है, इसलिए कौन सा शब्द हो जाएंगे, योगरूढ़ हो जाएंगे। चलिए अगला है सोना। सोना कौन सा संज्ञा है, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। सोना एक पदार्थ है और इसको मापा जा सकता है, मापा जाता है, ये आपका कौन सा संज्ञा हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मैं कौन सा पुरुष है। मैं उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों जब भी ऐसा पूछे तो मैं के लिए उत्तम पुरुष, मैं के लिए उत्तम पुरुष, और तुम के लिए क्या होता है, मध्यम पुरुष। तुम के लिए मध्यम पुरुष, मैं के लिए उत्तम। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि मैं उत्तम हूँ, तुम मध्यम हो, मैं उत्तम हूँ और तुम मध्यम हो। तो इसमें प्रश्न दिया गया है कि मैं कौन सा पुरुष है, तो मैं उत्तम हूँ, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष, ठीक है। चलिए अन्य पुरुष में वह आते हैं सब, वह और किसी का भी नाम आ जाए तो वो सब अन्य पुरुष में आते हैं, और अन्य पुरुष को प्रथम पुरुषवाचक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आप कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आप जो है, ठीक है। आप जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा, बताइए जल्दी से, आप बताइए आपका कौन सा शब्द होगा, तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा, किस में हो जाएगा, निश्चयवाचक में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना आपका पुष्प कौन सा शब्द है। पुष्प जो है कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो पुष्प नाम से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये एक संस्कृत का शब्द है, और जो संस्कृत का शब्द होता है किस में आता है, तत्सम में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ख्याल कौन सा शब्द है। ख्याल जो शब्द है दोस्तों, ख्याल जो शब्द है ये कैसा शब्द है, ये विदेश शब्द है, ठीक है। कैसा शब्द है, विदेशज। चलिए अगला जो है तेंदुआ कौन सा शब्द है, देशज, विदेशज, तत्सम, इनमें से कोई नहीं। तो तेंदुआ जो शब्द है ये भी आपका कैसा शब्द है, विदेश शब्द है, ठीक है। चलिए
अगला जो प्रश्न है तेंदुआ, तो तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ जो शब्द है आपके वो है देशज शब्द है। कैसे शब्द है? देशज। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न है, गोल। गोल विशेषण है, सर्वनामी विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आज आप कितने में से कितना 20 में से कितना कर पा रहे हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और कैसा रहा ये वीडियो, आप लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यदि दोस्तों आप डेली हिंदी के 20 प्रश्न या कोई भी सब्जेक्ट के आप 20 प्रश्न पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से AK श्री एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पर आपको डेली शाम को 8 बजे 20 प्रश्न मिलेंगे और आप अपने आप को जांचें कि आप कितने में से कितना कर पाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।